नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का 2 मार्च को सीएम हाउस में बीजेपी किसान मोर्चा द्वारा सम्मान किया जाएगा। सरकार ने इस साल किसानों को बड़ी राहत देते हुए गेहूं की खरीद 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से करने का फैसला लिया है। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार किसानों की आय दोगुनी करने और फसल बीमा योजना के तहत नुकसान की भरपाई के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली किसान हितैषी प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं उत्पादक किसानों के हित में बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए समर्थन मूल्य 2425 रुपये के अतिरिक्त 175 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा की है। राज्य के किसानों से 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की जाएगी। पूरे प्रदेश में गेहूं की खरीदी 15 मार्च से शुरू हो जाएगी। ऐसी अधिमान्यता, एक ऐसा अधिकार, भू अधिकार पत्रक दे दिया है गांव में। एक जमाने में गांव में एकड़ भर में भी घर में बना रहे, कोई की बाकर बनी रहे, 10 डिसमिल का घर बना रहे, 1 रुपया कीमत नहीं होती। 10 बाई 10 की दुकान की बड़ी कीमत होती थी, लेकिन उस पर भी अब लोन देने का काम सरकार ने किया है। और 75 साल बाद असली आजादी देने का काम भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी ने गांव को दिया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज मध्य प्रदेश की, आज पूरे देश की खेती की वृद्धि दर, और मैं कहता हूं भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। विश्व की सबसे तेजी, जितने भी हम बड़े देश देख रहे हैं, अमेरिका से तुलना करेंगे तो कम से कम 4 से 5% तक उसमें अंतर हमको दिखाई देगा। तो ऐसे विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को भी मात करके हम 11वें नंबर से लेकर 5वें नंबर तक पहुंच चुके हैं। और आगामी समय में जो लक्ष्य लिया है, मैं धन्यवाद देता हूं कि इस बार केंद्र का बजट हमारा आया है 50 लाख करोड़ का, और इसमें मध्य प्रदेश के हिस्से में आया 1,11,661 करोड़ रुपया। और उससे भी बड़ी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि 45,000 करोड़ की यदि केंद्र की योजनाओं को लाभांश मिला लिया जाए तो 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का बजट केवल मध्य प्रदेश को दिया गया है। एक समय वो था 2013 का वर्ष जब 21,000 करोड़ का बजट केवल खेती किसानी को मिला करता था। अब 1,27,000 करोड़ का बजट विगत आया, और अभी 11 तारीख को हमारा मध्य प्रदेश का फिर से बजट आ रहा है। इसमें और बढ़कर राशि मध्य प्रदेश को, किसानों को और गांव को मिलने वाली है। और इसलिए मैं कह सकता हूं अब किसान का आत्मबल जागा है पुनः। और चाहे वो दूध के किसानों की बात हो, अभी हम देखें डीएपी पर या अन्य खादों पर सब्सिडी आप कल्पना नहीं करेंगे, उससे ज्यादा एक बोरी पर 1350 से अधिक की 2700 रुपए तक की एक टोटल, जो जिसको कहेंगे 100 केजी पर सब्सिडी देने का काम हमारी भारत की सरकार ने किया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। 3860 करोड़ रुपया की इस बार अतिरिक्त उनको सब्सिडी देने का काम किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। इस बार बीमा के लिए अतिरिक्त राशि देने का काम, एक समय बीमा उपहास का प्रतीक हुआ करता था। मैं किसानों के लंबे समय संघर्ष में रहा हूं और मैंने उनके दर्द को देखा है। 2 रुपया और 5 रुपया के चेक कांग्रेस के जमाने में मिला करते थे। अब वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रहे, आज कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। जिन्होंने भ्रष्टाचार का अनुमान लगाया, उनकी सरकार व्यक्तियों की सरकार हुआ करती थी। हमारी सरकार जनता की सरकार है। ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, और उनके नेतृत्व में मैं ये कह सकता हूं खेती किसानी के हर सेक्टर, पशुपालन की कोई कल्पना नहीं कर सकता। गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए, चाहे वो गौशाला पर काम करने का काम हो, चाहे चारागाह की बात देने की बात हो, अन्य नए निर्माण की बात हो, ऐसे अनेकों काम जो अब पशुपालन को भी प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। उसमें से भी हमारे चाहे अन्य जो छोटे छोटे जिनको होते हैं, चाहे हमारे मुर्गा पालन, इनको भी अब किसानी क्रेडिट कार्ड में सम्मिलित करने का काम किया। एक समय इनके ऊपर कोई कल्पना ही नहीं करता था, सीधे सीधे जमीन पर तो मिलते नहीं थे, इनको कहां से मिलेंगे। इन सबको यानी उस अंतिम व्यक्ति का, जो अंत्योदय का सिद्धांत है, उस अंतिम व्यक्ति की चिंता किसी ने करी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी है। और इसलिए प्रत्येक वर्ग को, और विशेषतः किसान वर्ग को जो सम्मान मध्य प्रदेश में मिला है, 6 लाख हेक्टेयर सिंचित जमीन हुआ करती थी, आज मैं गर्व के साथ कहता हूं 46 लाख हेक्टेयर हो गई है। और आगामी कुछ वर्षों के अंदर हम इसको इसी पंचवर्षीय में 65 लाख हेक्टेयर तक एक एक खेत को सिंचित करने का काम करेंगे। पर ड्रॉप मोर क्रॉप की बात आई, एक जिसको कहना चाहिए फूड बास्केट, जिसको भारत को
जो बनने जा रहा है। मोटे अनाज एक समय उपहास के प्रतीक बना दिए थे एक जमाने में जो तथाकथित विरोधी सरकारें नहीं, लेकिन मैं दावा कर रहा हूं कि न केवल उसको श्री अन्न की उपाधि दी, लेकिन गांव में भी ऐसी जागरूकता, शहर शहर में इस प्रकार की जागरूकता आ रही कि उस मोटे अनाज को न केवल बजट में महत्व मिला है, हम सब भी उसको प्रयोग कर रहे हैं। अनेकों लोग प्राकृतिक कृषि के मैं धन्यवाद फिर देना चाहूंगा माननीय मोदी जी ने जो 2 साल के अंदर लक्ष्य लिया 1 करोड़ लोगों को प्राकृतिक खेती के लिए। मध्य प्रदेश में भी मैं धन्यवाद देता हूं, किसान मोर्चा की पूरी टीम बैठी, इन सब के प्रयासों से 75,000 कृषकों तक उनकी विधिवत सूची उनको बनाने का काम मध्य प्रदेश के अंदर किया है। हजारों किलोमीटर की यात्रा उससे हुई है और डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने उसको बढ़ाने का काम किया है और उस लक्ष्य की प्राप्ति हम मध्य प्रदेश में सबसे पहले करेंगे, उस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं आज की इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बातें बहुत हैं, लेकिन सबसे प्रमुख बात जो हमारी है, हम 2600 रुपया जो 2425 रुपया केंद्र सरकार के भी हम आभारी हैं। इस बार पहले हुआ करते, आप कल्पना आप तो नेट में सब कुछ खोल के देख सकते हो, 1350 रेट हुआ करते थे, वही अब हमारा गेहूं 2600 तक पहुंचाने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं उनके संकल्प को नमन करता हूं पूरे मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से। कल हम उनका मुख्यमंत्री निवास में भव्य सम्मान समारोह रख रहे हैं। आप सबसे निवेदन है, ये सम्मान समारोह इसके लिए नहीं कि कोई व्यक्ति का या किसी अन्य इस प्रकार का सम्मान हो रहा है, ये पूरे मध्य प्रदेश के किसानों का सम्मान है। ये सम्मान है एक एक उस व्यक्ति का जो पीड़ा के साथ जी रहा था, जो दर्द के साथ जी रहा था। बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर आप कल्पना नहीं करोगे कि जब इस प्रकार की सब्सिडी इस बार दी 23,000 करोड़ की सब्सिडी मध्य प्रदेश के अंदर, जो बिल जिसकी कीमत 50,000 से ऊपर होती है उसको 3,500 6 माह में 7,000 एक साल के अंदर 5 हाउस पावर की मोटर का लगने का काम हो रहा है। एक क्रांतिकारी परिवर्तन, किसान के दिन लौटाने का काम और उससे भी बड़ा काम अभी आप सबने देखा, समिट मीट हुई, उसमें खेती किसानी को भी पर्याप्त स्थान, चूंकि सौर ऊर्जा के बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। मैं जिस जिले से आता हूं उस जिले में भी 2 हमारे यहां प्रोजेक्ट दिए हैं, हमारे नरसिंहपुर अलग, हमारे नंदापुरम में 2 प्रोजेक्ट, रायसेन में अलग। तो इस प्रकार का एक हब बनाने का काम पूरे प्रदेश में, और मैं मुख्यमंत्री जी का फिर धन्यवाद करता हूं कि लाखों करोड़ के न केवल इन्वेस्ट, उन व्यापारी बनने उद्योगपतियों को भी धन्यवाद देता हूं जो हो रहे हैं अब छोटे। ये एक समय समिट में ऐसी रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ ही हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।